हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश सर, आपका गुरु, मेंटर एंड आपका दोस्त। आज मैं आप पे लाइफ चेंज करने वाला हूँ न्यूमरोलॉजी के थ्रू। तो आपका डेस्टिनी न्यूमरोस्कोप में आपका स्वागत है। आप अब मेरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखें। जो पर्सन जिनका मूलांक या साइकिक नंबर 8 है, उनके नेचर बोके वगैरह बहुत अच्छे से पता चल सकता है, और अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो भी उनको पता चल जाएगा। और मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, समस्याएं समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आते। इनका एक इशारा, इनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ कुछ बदलना। तो लेट्स बी स्टार्ट। मूलांक 7 या साइकिक नंबर 7। तो जिनका भी जन्म किसी भी मंथ के डेट को 8 तारीख को हुआ हो, 17 तारीख को हुआ हो या 26 तारीख को हुआ हो, वो मूलांक 8 वाले होते हैं। अब अगर 8 की बात करें तो 8 नंबर वाले बेसिकली कैसे होते हैं? 8 मतलब क्या होता है? सेक्ट्रन। सेक्ट्रन का मतलब क्या हो गया आपका? शनि ग्रह वाले होते हैं। तो अगर मैं 8 नंबर वाले की अगर एक लाइन में बात करूं तो 8 नंबर इज स्ट्रगलिंग नंबर। 8 नंबर इज स्ट्रगलिंग नंबर होता है। मतलब इस 8 नंबर वाले जो भी पर्सन होते हैं, इनके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होते हैं। लेकिन इनके साथ एक एडवांटेज है कि ये तो या तो बहुत सक्सेस होंगे या तो बहुत लो कैटेगरी के, बीच वाले कभी नहीं। अब स्ट्रगलिंग नंबर है तो इनके लाइफ में डिले, कोई भी काम होगा तो डिले ही होते जाएंगे, मतलब कोई भी काम टाइम पे नहीं होंगे। अब स्ट्रगलिंग है तो 8 नंबर वाले जो पर्सन होते हैं वो हार्ड वर्कर होते हैं और लेबोरियस होते हैं। लेकिन इनके साथ एक डिमेरिट्स है कि ईगो इनमें कुट भरा हुआ रहता है। अब ईगो मतलब आप किसी भी वे में ले सकते हैं, अच्छे वे में भी ले सकते हैं, खराब वे में ले सकते हैं। खराब वे में मतलब कि अपने काम के प्रति ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, दिस इज द बैड थिंग्स। कभी भी अपने काम के प्रति ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से क्या हो जाएगा, आपका घमंड की निशानी है। अगर इनके अच्छे बात की जाए तो 8 नंबर वाले जो होते हैं वो नारियल की तरह होते हैं। नारियल होता है ना, ऊपर से हार्ड और अंदर से मुलायम, तो 8 नंबर वाले भी इस तरह से होते हैं। और 8 नंबर वाले के साथ क्या है कि एक खुद पे विश्वास बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरे पे नहीं करते हैं। मतलब दूसरे लोग अगर इनको सलाह दे, कुछ भी दे, तो उनको फ्रूटफुली मतलब कि वो मानते नहीं है, क्योंकि इनको अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही फेथ होता है। तो इस कारण से क्या होता है, कभी कभार इनके लाइफ में डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। ऑलवेज आर ऑलवेज नॉट राइट, बट अब इनके साथ क्या हो रहा है कि वेरी केयरफुली टू चूज रिलेशनशिप इन एनीवन। मतलब किसी के साथ भी रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर ये जो होते हैं हठ योगी होते हैं। हठ योगी का मतलब होता है बाल की खाल निकालना। हठ योगी मतलब क्या होता है? बाल की खाल खाल निकालना। और नॉट ट्रस्ट या फेथ एनीवन, जैसा कि मैंने कहा कि ये उनको अपने ऊपर ज्यादा विश्वास होता है, दूसरे के ऊपर नहीं। मतलब इस वैसे भी बोलते हैं नॉट ट्रस्ट और फेथ एनीवन, किसी के ऊपर ये नहीं करते। और इनको लाइफ में सक्सेस तभी मिलेगा जब ये हार्ड वर्क करेंगे। अगर जैसे ये शॉर्टकट वाले तरीके पर जाएंगे, दे विल बी फेल्यूर, ये फेल हो जाएंगे। और चूंकि 8 नंबर वाले जो हैं वो शनि का नंबर है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? कर्म फलदाता। मतलब जैसा कर्म वैसा फल, मतलब जैसा भी करेंगे कर्म उस हिसाब से इनको फल मिलेगा। और अगर मैं 8 नंबर वाले की फिर बात करूँ जाए तो इनके लिए जो बेस्ट सेक्टर हो सकता है वो लॉ सेक्टर। लॉ सेक्टर क्योंकि कर्म फलदाता ना, दूसरे को कर्म के हिसाब से फल देना। तो सबसे बेस्ट प्रोफेशन जो है 8 नंबर वालों के लिए वो क्या है? आपका लॉ सेक्टर इज द बेस्ट प्रोफेशन। बाकी तो और भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन लॉ सेक्टर इज द मतलब कि बेस्ट फील्ड है इनके लिए। लॉ सेक्टर्स में जा सकते हैं। अब इनकी अगर बात किया जाए बैड नंबर और गुड नंबर के लिए, तो अगर इनको मैं गुड नंबर की बात करूं तो 5, 6, 3, 7 एंड 9 आर द गुड नंबर। अगर मैं
बेड नंबर की बात करूं तो दिस इज 4 and 8। अब 4 8 में जैसा कि मैंने राहुल ने बताया था, इनका साथ भी वही है कि 4 और 8 गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। क्यों? अगर टेम्पररी रिलेशंस हो तो 4 8 आर द गुड नंबर, और अगर परमानेंट रिलेशन हो तो 4 8 आर द बैड नंबर। अब टेम्पररी और परमानेंट रिलेशन क्या होता है, तो मेरे इमरान 4 वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, वहां मैंने डिटेल एनालिसिस कर रखा है। अब इनके साथ क्या है कि अगर मैं बैड कलर की अगर बात करूं मैं इनका, तो दिस इज रेड कलर एंड ब्लैक कलर में बैड नंबर बोल सकता हूँ। रेड इसलिए कि रेड कलर क्या है, सूर्य का है, और सूर्य और शनि के एक दूसरे के एंटी है, तो रेड कलर एक कभी भी वियर नहीं करे, नहीं पहने। अब ब्लैक कलर क्या है आपका, चूंकि शनि का कलर है और एक क्या स्ट्रगलिंग नंबर है, तो कहीं ना कहीं अगर आप ब्लैक पहनोगे तो आपके लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो ब्लैक कलर और रेड कलर से आप जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करें, उतना ही आपका वो बेस्ट रहेगा। अब इस सब डेट ऑफ बर्थ में अगर पूरा कि सर इस सब में से भी बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट अगर मैं मानूंगा 17 तारीख को ए नंबर, 8th को मैं मान लेता हूँ बी कैटेगरी में, और 26 इज द सी कैटेगरी में। मतलब इसमें भी 1 से 1 सबसे बेस्ट है। अगर ऐसे भी समझे कि मतलब अगर स्ट्रगलिंग होना रहेगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल आपको 26 नंबर का होगा, 26 तारीख को जन्म लेने वाले को। 8 तारीख को थोड़ा कम हो जाएगा, और 17 तारीख को जो होगा वो कम होगा। तो ये मैंने आपको 8 नंबर वाले के बारे में बहुत कुछ बताया आपको। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी के डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप कंसल्ट कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। या अगर थोड़ा बहुत भी आपको प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन चाहिए, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ के साथ अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, मैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कैसा क्या लग रहा है। थैंक यू।